हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन। क्या है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, रूल्स सारे वही हैं। और अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं या तो आप वो जाकर देख लेना, नहीं तो मैं यहाँ पे भी बताने वाली हूँ। सारा बेसिक मैं आपको यहाँ पे वापस से बता दूंगी, है ना। तो सिंप्लीफाई, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 9/15 माइनस 3/15 प्लस 12/15 माइनस 4/15। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, देखो ये लाइक फ्रैक्शन है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 15 आ जाएगा। तो यहाँ 9 जितना भी न्यूमरेटर जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसे ही उतार देंगे, है ना। लाइक फ्रैक्शन के अंदर में कुछ नहीं करना होता है। इसको इससे डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे 9 ही आएगा। ऐसे ही इसमें भी देख सकते हो, 15 की 15 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 15 की 15 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 ही आएगा। 15 की 15 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें से आप क्या करोगे, जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर हैं, यानी कि प्लस में है 12 और प्लस में है 9, कुछ नहीं लिखा हुआ था यहाँ पे, मतलब कि प्लस में है, ठीक है। प्लस का 12 और प्लस के 9 को जोड़ लो, कितना हो गया 21। और माइनस की जितनी भी डिजिट्स हैं उनको जोड़ लो, माइनस का 3 माइनस का 4 7 हो गया। साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अपॉन में 15। अब 15 में 21 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 14 आता है। और 15 डिनोमिनेटर में था, ये आ गया आपका आंसर। अच्छा, अब आपको पता है, आप ऐसे ही पहचानोगे कि सिंप्लीफिकेशन है फ्रैक्शन का, क्योंकि इसके अंदर आपको ना मल्टीप्लाई मिलेगा लिखा हुआ, ना डिवाइड मिलेगा। सिंपल आपको क्वेश्चंस दे रखे होंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे, है ना। एक दूसरा इसमें दूसरे टाइप का क्या क्वेश्चन बन सकता है, टाइप 2 हो जाएगा इसका। ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे, आपको दे देगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, है ना। 8 माइनस 2 3/6 माइनस 4 5/10, ठीक है। अब यहाँ पर पता है कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे यहाँ पर, है ना। काफी डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाती है, इसे आप यहीं से काट दो। 3 1 3 3 2 6 5 1 5 5 2 10, ठीक है। आप इसे यहाँ से भी वैसे काट सकते हो, तो भी एक ही बात रहेगी, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से आंसर ला के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऐसे कर दो, 8 माइनस 1/2 माइनस 2 4 8 और 1, तो 2 2 4 और 1 5/2 है ये, सॉरी 2 4 8 और 1 9/2, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 हो गया ना, यहाँ पर 1 था, तो यहाँ 1 की 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 8 16, बाकी दोनों में 2 2 है पहले से ही, तो हम यहाँ पर 5 और 9 लिख देंगे। अब 16 है, 9 और 5 कितने होते हैं, इन्हें प्लस करके देखो, यहाँ पे प्लस वाला केवल 16 था तो मैंने 16 लिख दिया। माइनस वाले 2 हैं तो यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, फिर 5 और 9 को प्लस कर दो, 14 आएगा बाय 2। 16 में से 14 गए, कितने बचे, 2 बचे, 2/2 हो गया, आंसर आ गया 1, है ना। ठीक है, इस तरीके से ये इजी क्वेश्चन था। या फिर अगर आपने इसको डायरेक्ट ऐसे कैंसिल नहीं किया होता, अब कुछ बच्चे ये भी तो कहेंगे कि दीदी आपने तो कैंसिल करवा दिया। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर कैंसिल नहीं किया होता तो भी सेम ही आंसर आता है। मैं आपको एक बार ना करके दिखा देती हूँ कि देखो, अगर आप ना इसी तरीके से करते रहोगे, बार बार मल्टीप्लाई करते रहोगे, तो कॉम्प्लेक्स हो जाती है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, आपका आंसर आएगा देर में। अगर बाकी बच्चों से आपको आगे निकलना है तो इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स आप अपना सकते हो, ठीक है। और ये बहुत रिसर्च हुई हुई है इन चीज़ों के ऊपर, है ना। मैं आपको ऐसे थोड़ी ना बता रही हूँ, मैं तो हाई एजुकेशन में हूँ, उसके अंदर भी ऐसे ही करते हैं हम लोग, है ना। तो इसलिए बताया मैंने आपको। 8 है, माइनस 6 2 12, 12 प्लस 3 15/6, ठीक है। माइनस 4 10 40 प्लस 5 40 5/10। अब देखो यहाँ पर भी ये कैंसिल तो हो रहा है 3 से, 3 5 15, 3 2 6, ये 5/2 बन जाएगा, 3 9 80, 3 वो 5 9 45, 5 2 10, 9/2 बन जाएगा। सेम यही आ जाएगा, फिर यही सेम होगा, लेकिन मैं आपको इसी से करके दिखा देती हूँ, है ना। इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 30 आ जाएगा, है ना। आप चाहो तो एलसीएम लेके देख सकते हो, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही करके बता दिया आपको, है ना। तो 1 का अगर आप 30 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 30 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बाई 50 24, 240 हो जाएगा। 6 का डिवाइड करो 30 से, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। 15 5 से कितने होते हैं, अब आपने 20 तक तो कम से भी कम 20 तक तो आपको टेबल याद ही होने चाहिए। 15 5 से कितने होते हैं,
51 ज़ा 15, 52 ज़ा 30, 53 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75। ठीक है, 10 3 ज़ा 30 और 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 4 ज़ा 12 1 13। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव वाली कौन सी वैल्यू है, 240। डिनोमिनेटर में 30 पहले से चल रहा है, यहाँ माइनस का साइन भी लगा दिया। अब इन्हें दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, 5 + 5 10 की 0 कैरी 1, 7 + 3 10 और 1 11 की 1 कैरी 1 1 और 1 2, 210। ठीक है, अब 240 में से 210 घटाओगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। डिनोमिनेटर में भी 30 था, कट हो जाएंगे, आएगा आंसर 1। अब देखो मैंने आपको पहले भी यही आंसर आया था, नहीं आया था हमारा। तो ये सिर्फ कहने की बात होती है। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है तो आपको इस तरीके के मेथड्स ना सीख लेने चाहिए, है ना। जब तक आपको ये वाले मेथड आ जाएंगे ना समझ में, तो आपको बहुत ज़्यादा कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और जल्दी से जल्दी आप आंसर निकाल लोगे। पता है बच्चों की सबसे ज़्यादा दिक्कतें कहाँ होती हैं, बच्चे सिंप्लीफिकेशन क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको कैलकुलेशन ही नहीं करनी आती है ना। अगर आप कैलकुलेशन में अभी से ही थोड़े से एक्सपर्ट रहोगे तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसका, है ना, बेनिफिट होगा हर चीज़ में। सिंप्लीफिकेशन में ये दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक टाइप 1 ये जो मैंने आपको बताया, और एक टाइप 2 ये जो मैंने आपको अभी भी बताया। ठीक है, इसके अलावा और कोई सा टाइप नहीं आता, है ना। और बाकी इसमें कौन सा टाइप पूछा जाता है, सिंप्लीफिकेशन का केवल यही आता है और कुछ नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा एक्सरसाइज के अंदर आपको कौन से क्वेश्चंस मिलेंगे, सेम तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जो टाइप 1 में मैंने आपको कराए हैं, और टाइप 2 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। या फिर एक क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है कि हाउ मच बिगर is 12 1/2 then the sum of 4/15 plus 19/5 plus 4 3/20। ठीक है, अभी पूछना क्या चाहता है, ये पूछ रहा है कि 12 1/2 कितना बड़ा है इसके पूरे के सम से। ठीक है, 12 1/2 जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर के प्रॉपर जिसमें भी बनेगा वो बना लेते हैं। इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म क्या होगी, 12 2 से 24 और 125 होगी, 25/2 होगा। ये कितना बड़ा है, 4/15 प्लस 19/5 प्लस देखो 24 ज़ा 80, 80 और 3 83/20। इससे कितना बड़ा है हमें ये बताना है। अच्छा अब देखो ऐसे है कि सपोज करो आपके भाई जो है ना आपका छोटा वाला, उसकी एज है 2 साल की, आपकी एज है 5 साल की, सपोज कर रहे हैं ना, इससे तो बड़े ही होंगे आप सबके सब, हमें पता है भाई, है ना। और ऐसे काम भी बहुत करे होंगे आपने अपने भाई के ना, क्योंकि वो 2 साल का है, उसे तो कुछ पता ही नहीं, उसके एक मार दिया, अब वो कुछ कह तो सकता नहीं दूसरों से, उसके एक मार दिया, वो रोए जा रहा है, सब पूछ रहे हैं क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, तुमने कह दिया हमें तो पता ही नहीं भाई, है ना। ऐसा काम तो बहुत करे होंगे। देखो अच्छा रहो, मजाक की बात नहीं, तो आपका भाई 2 साल का है, 5 साल के हो, ठीक है। आपको क्या बताना है कि आपका भाई आपसे कितना छोटा है ना। तो आप उसकी आपसे कितना छोटा है उसके लिए क्या करोगे, अपनी एज यहाँ पे रखोगे, अपने भाई की यहाँ पे रखोगे और घटा दोगे, तो आपको पता चल जाएगा आपका भाई आपसे 3 साल छोटा है ना। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका आंसर निकालना है और उसकी जो वैल्यू आएगी उसमें से इसे घटा देना है, तो हमें पता चल जाएगा ये इससे कितना बड़ा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 20 आएगा, 20 नहीं आएगा, 60 आएगा कैल्शियम। ठीक है, 15 4 ज़ा 60, 4 4 ज़ा 16, 5 से करेंगे 12 टाइम्स जाएगा, 19 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 19 इंटू 12, 2 9 ज़ा 18 की 8 करी 1, 2 1 से 2 और 1 3 और 19 है जगह से, है ना। 8 9 और 3 कितना का 12 की 2 कैरी 1, 228, 23 ज़ा 60, 3 3 ज़ा 9, 8 1 24। ठीक है, अब इन तीनों को सम कर देंगे, 249, 228 और 16, है ना। तो 8 और 8 16 17, 17 और 6 17 और 6 23 की 3 कैरी 2 4 5 6 7 8 और 1 9 2 और 2 4, तो हो गया 493/60, ये आ गया। अब इस वाले इससे ये संख्या कितनी छोटी है के लिए क्या करेंगे, इसका इससे माइनस कर देंगे, तो 493/60 माइनस 25/2। अब इन दोनों का एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा।
60 से 60 तो कट जाएगा, यहाँ 493 आ जाएगा। और 2 की इससे अगर हम मल्टीप्लाई वो करते हैं डिवाइड तो कितना आएगा, 30 आएगा। 30 की 25 से करो, 3 5 से 15, 5 कैरी 1, 3 2 से 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 750, है ना। अब तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बड़ी में से आपको छोटी को घटाना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लमसम का साइन लगा देते हैं, क्योंकि जो भी बड़ी होगी उसमें से हम छोटी को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ 750 में से आप क्या घटाओगे, 493 घटाओगे। 10 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 7। यहाँ 4 बचा, यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे। 14 में से 9 गए, कितने बचे, 5। और यहाँ कितना बचा, 6, 6 में से 4 गए, बचे 2, 257। क्या आ गया, 257/60। अब हमें क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप अगर ऐसे ही आंसर दे के आओगे ना तो टीचर हो सकता है आपका आधा मार्क काट ले, क्योंकि यहाँ पर देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में थी सब, ज़्यादातर वैल्यू जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, तो आपको मिक्स्ड में ही आंसर देना पड़ेगा। और ऐसे भी दे के आओगे तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन क्यों फालतू में एक चांस छोड़ना ना टीचर के लिए कि वो नंबर काट ले हमारे भाई, है ना। तो इसको मिक्स्ड में बनाएंगे। अब मिक्स्ड में बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 यहाँ लिखेंगे, 600 520 257 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 6 के टेबल से कितने टाइम जाएगा, 6 3 18, 6 4 24, ठीक है। 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। अब देखो मैंने आपको बताया था मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, जितने पूरा पूरा जितना गया है उसे यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं, ये क्वेश्चन है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ये रिमाइंडर है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने रिमाइंडर लिख दिया, और जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर को हम नीचे लिखते हैं, तो हमने डिवाइडर को लिख दिया नीचे। तो 4 करेक्ट 17/60 इज आवर फाइनल आंसर। आया समझ, इस तरीके से ये क्वेश्चन करने थे, ठीक है। इसके बाद इस वाले इसमें ना बहुत इजी इजी से क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। ये देखो मेरे पास जो सी बुक है मैं उसमें से दिखाती हूँ आपको कैसा है ना। ये देखो इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ 12 2/12 + 1 4/24 + 3 9/36। अब इसको कैसे करोगे, इसको ऐसे ही करना है कि 2 से इसको काट देंगे, 2 6 12, 4 1 4, 4 6 24, 9 1 9, 4 9 36। अब ये मिक्स फ्रैक्शन काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो यहाँ पे 4 3 12 1 13 हो जाएगा, ये 1/6 है, ये 1/6 है। और उसको फिर इसका सम करके आप 8 से माइनस कर दोगे। चाहो तो ये मैं अभी करवा देती हूँ, या फिर आप होमवर्क में कर लेना, है ना। होमवर्क में कर लेना, आ जाएगा आपको बहुत आराम से। और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी मैंने आपको सिखाए रखे हैं कैसे करते हैं। इसके बाद मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करवाऊंगी, ये आपका होमवर्क है जो मैंने आपको अभी बताया, वो आप कर लेना अपने आप, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक करो, वीडियो को भी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ना अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा, मुझे 2-3 दिन में वीडियो बंद करनी पड़ेंगी डालनी, है ना। और आप पता है आपको कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता है, वो इंसान हो सकता है कल को आपको ना भी दिखे, है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। चलो।